दिसंबर आधा निकल चुका है और अगर तुम अभी तक यही बोल रहे हो कि कल से पढ़ूंगा कल से पढ़ूंगा, तो मेरे भाई सुनो, 8 महीने निकल गए हैं। दोस्ती, रील्स स्क्रोलिंग, शॉर्ट्स, लेट नाइट ओवर थिंकिंग, प्रोकास्टिनेशन, कब तक अपना टाइम वेस्ट करोगे? और अब जब तुम्हारी 11th वेस्ट हो चुकी है, अब तुम बोलते हो कि भाई 11th तो हमारी पूरी वेस्ट हो गई, अब 12th में 14-15 घंटे पढ़ेंगे और पूरा कवर कर लेंगे। या तो फिर तुम यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो हाउ टू क्रैक जेई 2027 क्लास 11 वेस्टेड। कोई भी तुम्हें रैंडम वीडियो मिलती है, कोई बोलता है कि 2 चैप्टर रोज पढ़ो, 6 महीने में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और मेरे भाई मेरी बात सुनो, अगर तुमसे ये कोई बोल रहा है ना 6 महीने में 2 चैप्टर एक दिन में पढ़ के 16-16 घंटे अगर पढ़ रहे हो और तुम सब कंप्लीट कर लोगे, भाई वो तुमसे सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। और मैं तुमसे भी एक ही चीज बोलूंगा कि खुद को धोखा देना बंद करो। सच ये है कि तुम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो, और अगर तुम जबरदस्ती करोगे 11 तो तुम्हारा खराब है ही, 12th भी तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। अब तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तुम लेट हो, टाइम कम है, और तुम्हें स्मार्ट बनना पड़ेगा, इमोशनल नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी तुम्हें बुक्स लगानी है, कौन से चैप्टर फॉलो करने हैं, किस तरह तुम्हें पढ़ाई करनी है, किस चैप्टर को कितनी प्रायोरिटी देनी है, कितनी नहीं देनी है, किस चैप्टर को छोड़ना है। अगर तुम्हें ये चीज क्लियर नहीं होती है ना, तो सॉरी मेरे भाई, तुम आईआईटी में तो नहीं आ सकते, और जेई 2027 सच में खराब हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो ऑनेस्टी के साथ अगर तुमने वो फॉलो कर लिए, इवन आफ्टर वेस्टिंग योर क्लास 11th, तुम ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर भी आ सकते हो। ये वीडियो काफी सारी एनालिसिस, काफी सारे टॉपर से बात करने के बाद बना रहा हूं मैं। और हाँ भाई, अगर तुम सच में सीरियस हो जेई 2027 के लिए, तो मुझे प्रॉमिस करो और कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिखो, मैं जेई 2027 फोड़ूंगा। देखो यार, इस प्रॉमिस का मोटिव बस इतना है कि तुम मैनिफेस्ट करो अपने आप से और वर्क करो उस पर। क्योंकि भाई एक बात याद रखना, तुम जो सोचते हो ना एग्जैक्टली वही होता है। तुम्हें अगर कुछ पाना है ना, तो उस चीज को तुम्हें जिद बनाना पड़ेगा। उस जिद के लिए डेली घंटों मेहनत करनी पड़ेगी, और विश्वास मानो, मैनिफेस्टेशंस रियली वर्क्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज, आई एम फ्रॉम आईआईटी रुड़की, और आप सभी का स्वागत है एडुसूत्रा पर। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 इज एक्सेप्ट योर रियलिटी। सबसे पहली बात भाई, टॉपर बनने का सपना ना अपना थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, और इस चीज को एक्सेप्ट करो कि अब तुम्हें सरवाइव करना है, क्योंकि तुमने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। काफी सारे लोग तुमसे आगे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी 11 वेस्ट नहीं हुई है। और एक चीज एक्सेप्ट करो कि तुम सब कुछ कवर नहीं कर सकते हो। और यार, इसे एक्सेप्ट करना कोई वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारी इंटेलिजेंस है। और अगर जिद करके तुम पूरा पोर्शन कवर करने की कोशिश करोगे भी, तो भी भाई तुम बर्नआउट हो जाओगे, नहीं हो सकता है। और जिसका इम्पैक्ट तुम्हारी 12th पर भी पड़ेगा, और तुम्हारी 12th भी वेस्ट हो सकती है। अब तुम्हें सिर्फ वो चैप्टर्स पे ध्यान देना है, उन चैप्टर्स को पढ़ना है जो तुम्हारी 12th में काम आने वाले हैं। और अगर तुमने इन चैप्टरों को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो 12th क्लास में तुम बैकलॉग स्टूडेंट की तरह बन के नहीं जाओगे। तो जो चैप्टर्स हैं वो ये रहे। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए सारे चैप्टर्स देख सकते हो। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इनको पढ़ने में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इन चैप्टरों को जल्दी से जल्दी पढ़ लेना। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर, चैप्टर पढ़ने का रियल मेथड। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि वो एक चैप्टर में 10 से 15 दिन लगा देते हैं। जब तक उनका एक चैप्टर परफेक्ट नहीं हो जाता, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो भाई सुन लो मेरी बात, कोई टॉपर ऐसे कभी नहीं पढ़ता। तुम कभी एक बार में पूरा चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते हो। तुम्हें चैप्टर्स को साइकिल से पढ़ना होता है। पहली बार में तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर दूसरी बार में तुम उसके पीवाईक्यूज लगाओगे, फिर उसके क्वेश्चंस लगाओगे, फिर उसका टेस्ट दोगे। इस तरह साइकिल्स में, पैकेट्स में तुम्हारा एक चैप्टर प्रिपेयर होता है। कोई भी टॉपर एक बार में चैप्टर कंप्लीट करके नहीं चलता। ऐसा नहीं होता भाई कि मतलब तुमने स्टार्टिंग में कोई एक चैप्टर कर लिया, पूरा कर लिया, फिर सीधा तुम उसे बाद में देखोगे, फिर जब तुम्हारा 12th का भी सिलेबस खत्म हो जाएगा तुम उसे तब देखोगे। ऐसे तो भाई कभी पूरा सिलेबस हो ही नहीं सकता। तो मेरे भाई अभी तुम्हें क्या करना है, सबसे पहली बात, तुम्हें वन शॉट लेक्चर्स देखने हैं 1.5x पे, 2x पे, और उन चैप्टर्स के 40 पीवाईक्यूज भी लगाओ, और ट्राई करोगे 1 से 2 दिन में तुम पूरा चैप्टर फिनिश कर दो। देखो भाई, किसी चैप्टर में मास्टरी बाद में आती है, अभी तुम्हें बस कवर करना है। तुम्हें बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं अपने, कवर करना इंपॉर्टेंट है, डेप्थ में नहीं जाना है। किसी टॉपिक पर तुम्हें पीएचडी नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 3 इज राइट सीक्वेंस। बहुत सारे बच्चे ना गलत सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सबसे पहले वो लोग लेक्चर्स देखेंगे, फिर उसके नोट्स बनाएंगे, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, और क्वेश्चंस नहीं लगते तो वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं पढ़ाई।
कोई भी टॉपर ऐसे नहीं पढ़ता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्वेंस सजेस्ट करता हूं जो बहुत सारे टॉपर्स इंक्लूडिंग मैंने भी इसे यूज किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, और ये काफी ज्यादा यूजफुल है। मैंने काफी सारे एस्पिरेंट्स को सजेस्ट करा है ऑलरेडी पहले भी, और वो लोग आज आईआईटी में हैं। सीक्वेंस का पहला पॉइंट है, जो भी तुम्हें क्लास में पढ़ाने वाले हैं ना, उसको तुम एक बार थोड़ा सा रीड करके जाओ, और फिर जब तुम रीड करके जाओगे ना, जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होगा, तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे होगा, क्योंकि वो टॉपिक्स तुमने देख रखे होंगे। बस तुम्हें रीड मारनी है, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, जब क्लास चल रही होगी ना, जब टीचर पढ़ा रहा होगा, तब तुम्हें उसी टाइम पर नोट्स बनाने अपने, उससे तुम्हारा नोट्स बनाने में भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसा तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है कि भाई तुम वन शॉट से तुम नोट्स बना रहे हो, या घर जाके पूरी बुक पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो फिर से और फिर नोट्स बना रहे हो। ऐसा तो तुम्हें नहीं करना, तुम्हारे नोट्स बनाने का टाइम भी बच जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हर एक टॉपिक से, मतलब एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से तुम्हें अलग अलग क्वेश्चंस उठाने हैं, ठीक है। मतलब तुम्हें डिफरेंट क्वेश्चंस उठाने हैं और उन पर टिक कर लेना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में ये है कि तुम उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि क्या हुआ, क्या अप्रोच लगी, सब कुछ पूरा सॉल्यूशन देखोगे कि कैसे क्वेश्चन में अप्रोच हुआ है। फिफ्थ पॉइंट में तुम्हें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन तुमने उठाए थे ना, उन क्वेश्चंस को तुम्हें विदाउट लुकिंग एट द एग्जाम्पल तुम्हें वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आता है सिक्स पॉइंट, जिसमें तुम एग्जाम्पल से अपने सॉल्यूशन को मैच करोगे कि भाई तुमने जो किया है कितना सही है, जो तुमने पढ़ा था पहले उस कितना मैच कर रहा है। सेवेंथ पॉइंट में तुम्हें अपने आप को एनालाइज करना है कि तुमने जो पढ़ा क्या वो सही है, हाँ या ना। अगर नहीं है तो उसे फिर से दोहराना है, उसे रिपीट करना है, उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से लगाना है, ठीक है। और फिर अगली बार जब तुम पढ़ोगे तो तुम उसके अगली बार में PYQs लगा लेना, फिर उसके बाद कभी कभी तुम टेस्ट दे लेना, बाकी क्वेश्चंस तुम लगाओगे तुम्हें सब क्लियर हो जाएंगे, और इसी पॉइंट पर तुम एक एवरेज स्टूडेंट से ऊपर निकल जाते हो। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, तुम्हें टेस्ट देना है। अब यार तुम लोग सोच रहे होगे भैया टेस्ट तो यार हम लोग 12th क्लास में देते हैं, बाद में देते हैं, हम लोग जो मॉक टेस्ट देते हैं वो तो बाद में देते हैं। देखो यार, हर चैप्टर का टेस्ट तुम लास्ट में नहीं दे सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई तुम सोचोगे हमने अभी पढ़ लिया फिर बाद में 12th के बाद सीधा मैं टेस्ट दूंगा और मुझे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं हो सकता यार। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा प्लान सजेस्ट करता हूँ। एक बुक आती है चैप्टर वाइज PYQs करके, तुम उसे खरीद लो और उसमें तुम्हें चैप्टर वाइज PYQs मिल जाएंगे। तो तुम्हें उन PYQs को अटेम्प्ट करना है, उन PYQs को तुम्हें टेस्ट की तरह देना है। ऐसा तुम्हें मान के चलना है कि भाई तुम्हारा टेस्ट चल रहा है और फिर तुम उन्हें अटेम्प्ट करो। पिछले पॉइंट में मैंने तुम्हें जो सीक्वेंस बताया था ना, अगर तुम उस सीक्वेंस से पढ़ रहे हो ना और तुमने रिवाइज कर रखे हैं तो डेफिनेटली भाई तुमसे आराम से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं भी बनते तो सॉल्यूशन देख लेना। सॉल्यूशन देखना कोई खराब बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है भाई, तुम सॉल्यूशंस देख सकते हो। जेई में थोड़ी ट्रिक्स यूज होती हैं जो कि शायद उस टाइम पे तुम्हारे दिमाग में क्लिक ना करे, पर बहुत सारी ट्रिक्स देख देख कर तुम्हारे दिमाग में एक अप्रोच आ जाएगी कि तुम्हें किस तरह अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। तो भाई फिफ्थ पॉइंट से बढ़ने से पहले तुम्हें एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि तुम लेट क्यों हुए। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा जो बैकलॉग क्रिएट हुआ, तुम्हारी जो 11th जो तुम्हारी वेस्ट हुई वो क्यों हुई। अगर तुम्हें पता है तब तो ठीक है, कोई हेल्थ इश्यू हो तो कोई बात नहीं, या कोई अदर कोई मतलब फैमिली इश्यू हो तो कोई बात नहीं। पर अगर तुम सिर्फ स्क्रोलिंग या तो फिर ओवर कॉन्फिडेंस या जो भी रीजन हो सकता है गलत पढ़ने की स्ट्रेटजी हो, जो भी रीजन हो, अगर तुम्हें वो पता है ना तो तुम एक ना उसे ना अपनी एक मिस्टेक डायरी में लिख लो कि भाई मुझसे गलती हुई थी। बड़ा बड़ा लिख लो, फर्स्ट पेज पे लिख लो, मैं तो कहता हूँ। तो उसे तुम बड़ा बड़ा लिख लो कि तुमसे ये चीज नहीं दोहरानी है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के नए नए फ्रेंड्स बनते हैं तो ऐसा होता है कि वो दोस्ती यारी में चीजें खराब हो जाती है, एनवायरनमेंट की वजह से खराब हो जाती है। तो उन चीजों को लिख लो। और अगर तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है ना, वो तुमसे कह रहा है आओ यार थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं, आओ यार थोड़ा पार्टी करने, समोसे खाने चलते हैं, तो यार देखो मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताऊं, IIT में बर्थडे मनाने में बहुत मजा आता है, ठीक है। मतलब यार देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो तुम्हारे साथ अभी दोस्त है ना, ये तुम्हारे दोस्त है भी नहीं, ये बस तुम्हारे साथ टाइम पास करने के लिए हैं। इनसे कोई बॉन्डिंग बनती भी नहीं है जो कोचिंग वाले दोस्तों से, ठीक है। तुम्हारी बॉन्डिंग बनेगी तुम्हारे IIT में, NIT में, तुम जिस भी कॉलेज में जाओगे वहां तुम्हारे कनेक्शन बनते हैं और वो कनेक्शन तुम्हारे सच में आगे काम आएंगे, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि यार अभी जिसे अगर मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा दोस्त है उसे मैं मना कैसे कर दूं, तो यार देखो यू हैव टू लर्न टू से नो। मैं भी यार ऐसे ही था, मैं नहीं मना कर पाता था लोगों को, पर मैंने एक दिन अपने आप से रियलाइज किया और मैंने लिखा कि मुझे नो बोलना पड़ेगा। और मतलब उस दिन से मेरी ना लाइफ चेंज हो गई, मेरी लाइफ में ना कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं लोगों को ना बोल सकता हूँ अब। तो ये चीज तुम्हें भी बहुत ज्यादा काम आएगी लाइफ में, तो भाई ना बोलना सीख लो। और अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर,
मैनिफेस्टेशंस। देखो यार, मैनिफेस्टेशंस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तुमने कमेंट कर दिया तो फिर मैनिफेस्ट हो गया। तुम्हें यार देखो काम भी करना पड़ेगा, तुम्हें उस चीज के ऊपर वर्क भी करना पड़ेगा। तुमने अगर कोई कमेंट किया है ना किसी वीडियो पर, जैसे तुमने मान लो मेरी वीडियो पे कमेंट किया है भैया मैं जेई 2027 फोड़ूंगा, तो यार तुम्हें उस चीज को रियल बनाने के लिए ना एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और इतने एफर्ट देने पड़ेंगे, इतने सारे एफर्ट देने पड़ेंगे कि तुम शायद अभी सोच भी नहीं सकते हो। यार मुझे भी जब अपने दिन पुराने याद आते हैं ना, तो मैं अपनी प्रिपरेशन के दिन सोच के ही रो देता हूँ यार कि इतनी मेहनत करी है मैंने। पर अब जब आईआईटी में मैं आ गया तो अब मैं और ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो मतलब वो चीज ना, मेहनत ना तुम्हारी लाइफ में कांस्टेंट हो जानी चाहिए यार, और मैनिफेस्टेशंस करते रहो। हर पॉइंट पे लाइफ में मैनिफेस्टेशंस करो यार। मतलब मैं तो यार बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करता हूँ, हर एक चीज मैनिफेस्ट करता हूँ यार मैं तो। और एक बात मैं तुम्हें बताऊँ ना यार, तुम जो मैनिफेस्ट करते हो ना वो तुम्हें मिलता है, समय आने पर मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। मैनिफेस्टेशंस ये नहीं कि तुम बस प्रोकास्टिनेट करते रहो, सोचते रहो कि हाँ मैं आई10 हूँ, मैं आई10 हूँ, मैं आई10 हूँ। ये नहीं होता भाई, तुम्हें काम भी करना पड़ता है। तुम्हें अपने आप को ना मानना पड़ेगा और उस चीज को साबित करना पड़ेगा। अगर तुम कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो अपने आप से क्वेश्चन नहीं कर सकते हो कि मैं नहीं कर सकता, या क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया मेरी 11th वेस्ट हो गई, भैया मेरी 12th आधी वेस्ट हो गई, क्या मैं आईआईटीएन बन पाऊंगा। यार अगर तुम मैनिफेस्ट ही नहीं करोगे तो तुम कहां से, मतलब कोई चीज होती है। देखो यार, मैं कोई ब्रह्मांड का बहुत बड़ा देवता नहीं हूं कि मैं तुम्हें बता दूंगा कि हाँ तुम्हारा हो जाएगा। और अगर तुम्हें कोई बोलता है ना तो वो झूठ बोल रहा है, सीधी बात है यार। मैं कोई भगवान नहीं हूं जो मैं तो बोलूंगा कि तुम्हारा हो जाएगा क्लियर, तथास्तु हो गया तुम्हारे क्लियर, ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, मैनिफेस्ट तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें पेन उठा के रगड़ना पड़ेगा पूरा पेन। और जब तुम डेली रगड़ोगे ना पेन और खुद से बोलोगे कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं आईआईटीएन हूं, मैं आईआईटीएन हूं, मैं आईआईटीएन हूं, मैं बनूंगा बनूंगा बनूंगा, तो एक दिन आएगा जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, जब वो दिन वो बात सच होगी। मैंने भी किया था, मेरा भी आया था। आगे भी मैं बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करता हूं। तो आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं धीरज मौर्य हमेशा आपके सपोर्ट के लिए बैठा हूं यहाँ पर, और मैं भी मैनिफेस्ट करता हूं कि जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं शायद वो कमेंट करें और वो सच में आईआईटी आए। ऐसा हुआ है ऑलरेडी, पहले हो चुका है मेरा। इससे भी पहले एक और चैनल है धीरज मौर्य IITR करके, तो लोगों ने मेरी वीडियो देखी और वो आए हैं, जेन्युइनली आए हैं। तो यार मैं भी तुम लोग से यही चाहूंगा कि अब मैंने एक और नया चैनल खोला है विद अ न्यू पर्पस, और इस चैनल पे यार मैं किसी को सब्सक्राइब करने को नहीं कहता हूँ। शायद अभी मेरे कुछ 970 सब्सक्राइबर्स है, और शायद हो भी गए होंगे 1000 तक वो जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ये चीजें ना मैनिफेस्ट करी है, मैं मैनिफेस्ट डेली करता हूँ कि अब जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ ना, इतने लोगों की लाइफ में चेंज आए। तो मैं आप सभी से बस इतनी विनती करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो बस एक कमेंट कर दिया करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो हमारे एफर्ट्स के लिए। क्योंकि यार देखो मेरा चैनल अच्छा चल रहा है, ठीक है, धीरज मौर्य आइडिया आप देख सकते हो, पर मैं अपना लक्ष्य नहीं भूल सकता। मेरा लक्ष्य है कि जितने भी बच्चे हैं जो मतलब जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, जो जिनको मेंटरशिप्स नहीं मिल पाती, क्योंकि आजकल सब कुछ पेड हो रहा है, राइट। आई वांट बी द पर्सन जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप सबको देना चाहता है। तो आई होप आप सभी मेरा मोटिव समझ रहे होंगे। मैंने आज तक किसी बच्चे से 1 रुपए भी नहीं लिया, और आई प्रॉमिस मैं आगे भी नहीं लूंगा। तो हाँ यार, अभी भी तुम लेट नहीं हो, तुम अभी भी कर सकते हो। मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि यार मेहनत करते रहो।